हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एस.आर. कांतवा बुक का जो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन था उसका 5वां पार्ट देखेंगे। इसमें 201 से 250 तक के क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन। और पुरानी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। तो आइए चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। 201 है पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रूबी एंड अंगूर लता इम्प्रूव वैरायटी। तो किसकी इम्प्रूव वैरायटी है? तो टोमेटो का है, बी वाला सही है। 202 है नॉन पैरासाइटिक डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन टोमेटो। तो टोमेटो में जो एक नॉन पैरासाइटिक डिसऑर्डर है जो कि कैल्शियम की वजह से होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो BER सही है, सी वाला सही है इसमें। अब 203 है कैट फेस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो कैट फेस किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? टोमेटो का है, ए वाला सही है। अब 204 है ओकरा बिलोंग टू फैमिली। ओकरा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो बी वाला सही है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और 205 है ऑप्टिमम सीड रेट टू गेट डिजायर्ड पॉपुलेशन ऑफ ओकरा केजी पर हेक्टेयर इन खरीफ सीजन। तो खरीफ मौसम में भिंडी की वांछनीय जनसंख्या प्राप्त करने के लिए कितना केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है? तो इसका बी वाला सही है, 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। 206 है पूसा सवानी, पूसा मखमली एंड पंजाब पद्मनी आर द वैरायटी ऑफ। तो किसकी वैरायटी है? तो ओकरा का है, ए वाला सही है इसमें। 207 है द रेड कलर इन टोमेटो ड्यू टू पिगमेंट। तो टमाटर का जो लाल कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो ए वाला सही है, लाइकोपिन के कारण होता है। अब 208 है सूड एंड फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा बिलोंग टू। तो ओकरा में जो होता है सूड एंड फ्रूट बोरर जो होता है किस में से बिलोंग करते हैं? तो एयरिस विटिला है, ए वाला सही है इसमें। अब 209 है क्लस्टर बीन कंटेंट मर्स्यूलिनियस सब्सटेंस इज। क्लस्टर बीन में जो था श्लेष्मा पदार्थ होता है, तो इसमें मैनोग्लैक्टन की होता है, ए वाला सही है। अब 210 है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ क्लस्टर बीन टू सो 1 हेक्टेयर एरिया इन केजी। तो इसमें कह रहा है सीड रेट कितना चाहिए होता है 1 हेक्टेयर के लिए क्लस्टर में बीन में। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। अब 211 है विच क्रॉप इज़ नाउ एज वेजिटेबल मीट। तो कौन सा फसल जो होता है वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है? तो काउपी है इसमें, सी वाला सही है। अब 212 है पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज आर द इम्प्रूव वैरायटी ऑफ। तो 212 का ए वाला सही है, काउपी का है। अब 213 है पंत अनुपमा, अर्का कोमल एंड ब्लू लेक आर द इम्प्रूव वैरायटी। तो किसकी इम्प्रूव वैरायटी है? तो फ्रेंच बीन का है, बी वाला सही है। 214 है टू गेट डिजायर्ड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच बीन सीड रेट विल बी केजी पर हेक्टेयर। तो फ्रेंच बीन में वांछनीय पौधे की आबादी प्राप्त करने के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है?
तो बी वाला सही है। 85 से जो था 95 kg पर हेक्टेयर। अब 215 है, एंड इलनेस विच इज़ नाउ एज फेविम इज काजेज इन प्यूपल्स ड्यू टू एलिग्री टू पॉलन एंड टू ग्रीन पॉड ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, बोल्ड बीन है। अब 216 है, एप्लीकेशन ऑफ विच केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फोलियर स्प्रे एट द बिगनिंग ऑफ फ्लावर बड्स डेवलपमेंट में इम्प्रूव्ड ड्रॉग रेजिस्टेंट इज पी। तो इसमें कह रहा है कि फूल की कली के विकास की शुरुआत में पर्ण स्प्रे के रूप में किस रसायन के प्रयोग से सूखा प्रतिरोधक में सुधार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, क्लोरमेटक्वेट है। अब 217 है, विच वैरायटी इज़ एन एडिबल पोडेड वैरायटी ऑफ पी। तो मटर की फली खाने योग्य किस्म कौन सी है। तो सिल्विया है, डी वाला सही है। अब 218 है, कश्मीर ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट आर द वैरायटी ऑफ। तो किसकी वैरायटी है ये, कश्मीर ब्यूटी और गोल्डन हार्ट। कैरेट गाजर की है, बी वाला सही है। 219 है, कैरेट इज ए हैवी फीडर पार्टिकुलरली फॉर। तो कैरेट इसमें से जो था विशेष रूप में निम्नलिखित में से किसका भारी पोषक है। तो इसका सी वाला सही है, पोटेशियम है इसमें। अब 220 है, पुंजेंसी इन रेडिस इज ड्यू टू वोलेटाइल कंपाउंड। तो इसमें कह रहा है मूली में जो था तीखापन किस वाष्पशील यौगिक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, आइसोथायोसाइनेट की वजह से होता है। अब 221 है, फ्रेंच ब्रेकफास्ट पूसा चेतकी अर्का निशांत एंड बॉम्बे रेड आर द वैरायटी ऑफ। तो किसकी वैरायटी है ये सब। तो रेडिस का है, बी वाला सही है इसमें। 222 है, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर टर्निप इज। तो सलजम में जो होता है ऑप्टिमम सीड रेट कितना चाहिए होता है केजी पर हेक्टेयर में। तो 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है, बी वाला सही है। अब 223 है, ब्राउन हर्ट इन टर्निप इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर काजेज बाई डिफिशियंसी ऑफ। तो ब्राउन हर्ट जो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टर्निप का सलजम में, किसके वजह से होता है। तो यह ए वाला सही है इसमें, बोरान की वजह से होता है। और 224 है, बीटा वेलगेरिस बिलोंग टू फैमिली। तो बीटा वेलगेरिस जो था किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो बी वाला सही है, चीना पोडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद 225 है, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बीट रूट इज केजी प्रति हेक्टेयर। तो चुकंदर में जो था सीड रेट कितना चाहिए होता है केजी पर हेक्टेयर में। तो 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और 226 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं है। तो इसका डी वाला जो है सही मैच नहीं, बाकी सब सही मैच है। तो टर्निप का ट्यूबर दिया हुआ जो कि यह गलत है। और 227 है, इन विच क्रॉप साइड हार्वेस्टिंग और पार्शियल हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में किस फसल में साइड हार्वेस्टिंग या आंशिक कटाई की जाती है। तो कोलोकेशिया की जाती है, सी वाला इसमें सही है। अब 228 है, पोटैटो ट्यूबर कंटेंट लेस देन डैश mg सोलेनाइन पर 100 ग्राम फ्रेश वेट इज कंसीडर्ड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो कितना mg होना चाहिए जो ह्यूमन के लिए सेफ़ है। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, 20 mg। और उसके बाद फिर 229 है, डॉर्मेंसी इन पोटैटो कैन बी ब्रेक बाय यूज। तो किसके प्रयोग से होता है पोटैटो की डॉर्मेंसी ब्रेक किया जाता है। तो इसमें डी वाला सही है, ऑल ऑफ दिस है। थायूरिया के प्रयोग से भी होता है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन के प्रयोग से भी होता है, और पोटेशियम थायोसाइनेट की वजह से भी किया जा सकता है। और 230 है, फर्स्ट एयरथिंग इन पोटैटो शुड बी डन डैश डे आफ्टर डैश का मतलब यहाँ खाली से है।
तो डे आफ्टर प्लांटिंग टू प्रोवाइड ऑप्टिमम स्पेस फॉर ट्यूबराइजेशन। तो इसमें कह रहा है कंद के लिए इष्टतम स्थान प्रदान करने के लिए आलू की पहली मिट्टी रोपण जो था कितने दिनों बाद की जानी चाहिए? तो 30 से 35 दिनों बाद की जानी चाहिए। अब 231 है मेजर पेस्ट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज स्टेज। तो स्टोरेज स्टेज में जो था पोटैटो का मेजर पेस्ट कौन सा है? तो पोटैटो ट्यूबर मोथ है। अब 232 है पोटैटो इज ए डैश डे प्लांट बट इट इज़ कल्टिवेटेड एज डैश डे प्लांट फॉर इट्स ट्यूबर रिस्पेक्टिवली। तो आलू एक जो है इसमें लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग डे का पौधा है, लेकिन इसकी खेती के लिए क्रमशः इसके कंद के लिए जो है किस पौधे के रूप में उगाया जाता है? तो सॉल्ट डे के उगाया जाता है। तो ए वाला इसमें सही है, लॉन्ग एंड सॉल्ट। अब 233 है स्वीट पोटैटो बिलोंग टू फैमिली। तो स्वीट पोटैटो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो बी वाला सही है, कौन वोलुकेशी होता है। 234 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही मैच नहीं है, कॉलीफ्लावर का हेड नहीं होता है और बाकी सब सही है। और 235 है डैश इज फेनियोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन ओनियन विच हैज़ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। तो कौन प्याज में जो था मौजूद एक फेनोलिक कारक है जिसमें एक एंटी फंगल गुण होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, कैटकोल है। अब 236 है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ ओनियन टू गेट डिज़ायर प्लांट पॉपुलेशन केजी पर हेक्टेयर। तो इसमें कह रहा है कि 1 हेक्टेयर ओनियन में जो है हमको कितना केजी पर हेक्टेयर जो सीड की आवश्यकता होती है ताकि उसके जो 1 हेक्टेयर में जितना प्लांट पॉपुलेशन है उतना मेंटेन हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो है 237 का, इसमें आपका 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर है 236 का, 236 ही था ना। 237 है ओनियन बल्ब आर स्टोर्ड वेल एट। तो ओनियन बल्ब को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, ये वाला सही है। अब 238 है पूंजेंसी इन ओनियन इज ड्यू टू प्रेजेंस। तो तीखापन ओनियन में किसके वजह से होता है? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। अब 239 है प्री इमरजेंस ऑफ सीड स्टाल्क पेरियर टू टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन एट द कोस्ट ऑफ बल्ब फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इन ओनियन इज नाउ एस। तो 239 का जो है बी वाला सही है, बोल्टिंग है। और 240 है गार्लिक कंटेंट एमिनो एसिड। तो इसमें कह रहा है लहसुन में एमिनो एसिड होता है, तो कौन सा होता है? तो एलिन होता है, ए वाला सही है। और उसके बाद फिर 241 है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ गार्लिक केजी पर हेक्टेयर इन टर्म ऑफ क्लेव। तो इसमें कह रहा है लौंग के संदर्भ में लहसुन में इष्टतम बीज दर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, 400 से 500। और उसके बाद पॉइंटेड गार्ड जो कि डायोसियस है इज द प्रॉपर प्रोपोगेटेड बाय। तो किसके द्वारा प्रोपोगेटेड किया जाता है पॉइंटेड गार्ड को? तो 242 का बी वाला सही है, स्टेम कटिंग होता है। और 243 है डैश इज़ द ओनली कल्टिवेटेड मेंबर ऑफ कुकुरबिट्स फैमिली विच ए सिंगल सीड्स। तो इसमें कह रहा है कौन होता है कुकुरबिट्स परिवार का एकमात्र खेती वाला सदस्य जो एकल बीज वाला है? तो चायोट है, डी वाला सही है। 244 है पूषा मेघदूत एंड पूषा मंजरी आर द इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है ये? तो बोटल गार्ड का है, ए वाला सही है, लौकी का।
और उसके बाद 245 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो 245 में जो है डी वाला सही नहीं, स्पॉन्जी गार्ड का जूता 8 से 10 किग्रा नहीं होता है, बाकी सब सही है। अब 246 है, विच ग्लूकोसाइड इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पॉइलजी ऑफ कुक्ड वेजिटेबल ऑफ बेटर गार्ड। तो इसमें कह रहा है करेले की पकी हुई सब्जी को ख़राब कर होने से बचाने के लिए कौन सा जूता ग्लूकोसाइड सहायक है। तो कुकुरबिटेसिन है, ए वाला सही है। अब 247 है, अमोंग कुकुरबिटेस विच फ्रूट इज़ रिचेस्ट सोर्स रिच इन आयरन कंटेंट। तो कुकुरबिट्स में जो है किस फ्रूट में जो है रिच मात्रा में आयरन होता है कुकुरबिट्स वाले उसमें। तो देखा जाए तो 247 का बी वाला सही है, वाटरमेलन में। एंड दुर्गापुरा में था और दुर्गापुर केसर और पूसा बेदाना आर इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो किसकी इम्प्रूव वैरायटी है, तो वाटर मिलो की है, मिलन की है, बी वाला सही है। और 249 है, जॉबनर ग्रीन इज़ द हाई यील्डिंग वैरायटी। तो जॉबनर ग्रीन जो कि एक हाई यील्डिंग वैरायटी है किसकी, तो इंडियन स्पेनिश की है, ए वाला सही है। और 250 है, विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेन्यूग्रिक इन इंडिया। तो फेन्यूग्रिक का मतलब होता है मेथी। इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो राजस्थान है, ए वाला सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।